जय हिंद दोस्तों। आज मैं क्लास 12वीं की जो बायोलॉजी है वो लेसन जो 2 है, जिस चैप्टर का नाम है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि इस चैप्टर को आप बेहतर तरीका से समझ सकते हैं और एग्जाम में इसके बारे में बहुत ही अच्छा लिख सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन आज के जो वीडियो है, इस वीडियो में सिर्फ मैं जो पुष्पीय पौधे जो होते हैं यानी पुष्पीय जो पादप होते हैं, वो उसके अंदर जो लैंगिक जनन होता है, इसके जानने से पहले इसके कुछ बेसिक चीज को हम समझेंगे। इसके मूल शब्द को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहां से आया, किसने दिया, किस तरह से आया, ठीक है ना। इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए, विश्व में पेड़ पौधे के बारे में बहुत ज्यादा अध्ययन किया गया था। अगर इस अध्ययन में ज्यादातर अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों में अगर नाम आता है तो उस वैज्ञानिक का नाम है आई किलर। इन्होंने क्या किया कि विश्व में जितने भी पादप होते हैं उसके बारे में उन्होंने बहुत ज्यादा अध्ययन किया था और उन पादपों को दो वर्गों में क्या कर दिया था, उन्होंने बांट दिया था, ठीक है ना। दो वर्गों में जितने भी पादप होते हैं उन्हें दो वर्गों में उन्होंने क्या किया, बांट दिया। पहला क्रिप्टोगेमस और दूसरा फिनोरोगेमस में, ठीक है ना। पहला क्रिप्टोगेमस और दूसरा फिनोरोगेमस में इन्होंने दो वर्गों में क्या किया, बांट दिया। आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे कुछ बातें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी के बुक में आप देख सकते हैं, उसमें ये सारी बातें नहीं लिखी हुई है, लेकिन आप इसको बढ़िया से जानते हैं तो नीट वगैरह जैसे जितने भी एग्जाम होते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है ना, उसको बहुत ही अच्छा तरह से आप कर सकते। इसलिए मैं इस चीज को बताना चाहता हूं, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी पादप होते हैं उनको दो वर्गों में उन्हें क्या किया, बांट दिया। एक क्रिप्टोगेमस और दूसरा फिनेरोगेमस में बांट दिया, ठीक है। पहला थेलोफाइट्स, दूसरा ब्रायोफाइट, तीसरा डेरिडोफाइट, ठीक है ना। इसमें उन्होंने क्या किया, बांट दिया। यानी क्रिप्टोगेमस में बीज नहीं पाए जाते हैं। इनके जो भी मतलब पौधे होते हैं, पौधे में जो फूस वगैरह जो भी होते हैं उनमें बीज क्या होता है, नहीं पाया जाता है। दूसरा उनका जो वर्ग था वो था फिनोरोगेमस, इसमें क्या होता है, बीज पाया जाता है, ठीक है। और ये होते हैं दो तरह के, एक होते हैं अनावृति बीजी, दूसरा होता है आवृत्ति बीजी। देखिए बीजी लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब इसमें बीज पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें भी बीज नहीं पाया जाता, इसमें भी बीज नहीं पाया जाता और इसमें भी बीज नहीं पाया जाता। अनावृत्ति बीजी मतलब ये भी एक तरह की चीज होती है जिसके बीज आप देख सकते हैं, ये भी एक तरह के नाम है और इसके अंत में बीजी है, तो आप समझ सकते हैं ये बीज है, लेकिन अनावृत बीजी नाम है, तो इसमें भी बीज नहीं पाया जाता है, इसमें बीज पाया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह के जितने भी पेड़ पौधे हैं, ठीक है ना, इस तरह के जितने भी पेड़ पौधे हैं और उसमें जो पुष्प होता है ना, उसी पुष्प में क्या होता है, लैंगिक जनन की प्रक्रियाएं होती है और इसी पुष्प के अंतर्गत और इसी आवृत्ति बीजी के अंदर जितने भी पेड़ पौधे आते हैं उसी पेड़ पौधे का अध्ययन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। यानी वैसे पौधे का अध्ययन करेंगे जिसमें, ठीक है ना, बीज पाया जाता है, ठीक है ना। और उस बीज के द्वारा क्या होता है ना, नए पौधे का निर्माण होता है। इस चीज को हम जानेंगे। तो एक आप देख सकते हैं कि इसकी हेडिंग क्या है, तो इसकी हेडिंग ये है कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो ये सभी पादप के क्या है, एक वर्ग है। इस वर्ग में ना हमें ये क्रिप्टोगेमस पढ़ना है और ना ही क्रिप्टोगेमस के जितने भी प्रकार हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं थेलोफाइट्स, ठीक है ना, ब्रायोफाइट्स, डेरिडोफाइट्स, इसमें से कोई भी हमें नहीं पढ़ना है और ना ही अनावृत्ति बीजी के बारे में पढ़ना है। हमें पढ़ना आवृत बीजी के बारे में पढ़ना है, आवृत बीजी के बारे में पढ़ना है। और इसी के अंतर्गत हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक पुष्प का फिगर देख रहे होंगे, ठीक है ना। ये फिगर के बारे में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगले दिन इसके बारे में पूर्ण रूप से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आवृत्ति बीजी के अंदर ही पुष्पीय पौधों में यानी पादपों में लैंगिक जनन
होता है। आवृतीय बीजी के जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वही पेड़ पौधे में पुष्प होता है और उसी पुष्प में नर जनन अंग और मादा जनन अंग भाग पाया जाता है और यही दोनों मिलकर एक बीज का निर्माण करते हैं और इसी बीज से एक नए पौधे का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इसी चीज के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसके पढ़ने से पहले कुछ मूल चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। है जो पुष्प की संरचना होती है वो रूपांतरित प्ररोह होती है। अब ये प्ररोह क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं एक छोटा सा पौधा बना रहा हूँ। ठीक है ना, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे एक छोटा सा पौधा बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक छोटा सा मैंने क्या किया, एक पौधा बनाया। ठीक है, और पौधे के जो नीचे वाली जो हिस्से हैं जिसमें जड़ें पाई जाती है उसे हम मूल कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। ठीक है ना, पौधे के जो नीचे वाली भाग होती है जिसमें जड़ें पाई जाती है हम उसे मूल कहते हैं और जड़ के ऊपर की जितने भी भाग होता है उस भाग को हम बोलते हैं प्रारूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रारूह बोलते हैं। यानी ताना से इसमें शाखा से क्या हो जाएंगे तो वण, यानी जो पत्तियां होगी वो होगी। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं पेड़ पौधे की जो जड़ वाली भाग होता है जो जमीन के अंदर रहता है हम उसे मूल कहते हैं और पेड़ पौधे जो भूमि के ऊपर वाली जो भाग होती है, ठीक है ना, भूमि की क्या होती है, ऊपर वाली जो भाग होती है उस भाग को हम प्रारोह कहते हैं। ठीक है ना, तो आप प्रारोह समझ गए होंगे। तो ताना भी क्या है, प्रारोह है। शाखा भी क्या है, तो एक प्रारोह है। इसकी पत्तियां भी क्या है, तो एक प्रारोह है। ठीक है ना, और इस पत्तियां के आगे जो भी पुष्प हो, फूल हो, ये सब क्या है, एक तरह के प्रारोह है। तो आप बोल सकते हैं कि पुष्प की जो संरचना होती है रूपांतरित प्रारोह होती है। क्या होती है, पुष्प की संरचना क्या होती है, तो रूपांतरित प्रारोह होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसके बारे में और समझने की कोशिश करते हैं। क्या किया, एक पौधा लिया। ठीक है ना, एक मैंने यहाँ पर एक छोटा सा पौधा लिया और ये पौधे के क्या हो गई, शाखा हो गई और ये शाखा से क्या हुआ कि आगे जाने के बाद इसमें क्या हुआ, एक पत्ता मैंने क्या किया, ले लिया। ठीक है ना, एक पत्ता ले लिया। तो ये जो पत्ता होंगे ये होंगे एक विशेष प्रकार की पत्ता होंगे जिसे सहपत्र हम कहते हैं। क्या कहते हैं, सहपत्र कहते हैं। और इस सहपत्र के जो यहाँ पर ज्वाइन भाग है इसको बोलते हैं अक्ष। ठीक है ना, ये क्या है, तो अक्ष है। इससे एक मैंने यहाँ पर शाखा निकाल लिया। ठीक है, लेकिन ये जो शाखा होगा ये होगा पुष्प वृंत। क्या होगा, पुष्प वृंत, ये होगा पुष्प वृंत। और ये पुष्प वृंत के ऊपर जो जाएगा तो इसको बोलते हैं पुष्प आसन। ठीक है ना, इस भाग को क्या कहते हैं, पुष्प आसन। पुष्प आसन का मतलब क्या होता है, पुष्प आसन यानी पुष्प का आसन, यानी आसन मतलब जो जहां बैठा जाता है उस स्थान को बोला जाता है। तो पुष्प आसन का मतलब जिस पर पुष्प क्या होता है, रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पुष्प आसन कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, इसके और समझने की कोशिश करते हैं। यानी जो पुष्प होता है, ठीक है ना, यानी जो पुष्प पत्र होते हैं ये 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, जो पुष्प पत्र होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पुष्प पत्र 4 तरह के होते हैं। एक दलपुंज, ठीक है ना, बोल सकते हैं, किसी को कहीं भी बोल सकते हैं आप। ठीक है ना, मैं यहाँ पर फर्स्ट दे देता हूँ दलपुंज। ठीक है ना, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पुष्प पत्र कितने तरह के होते हैं, तो 4 तरह के होते हैं। पहला हो गया आपका दलपुंज। ठीक है ना, दूसरा आप बोल सकते हैं पुमंग, कहीं किसी को बोल दीजिए। ठीक है ना, तीसरा बोल सकते हैं महादल और चौथा बोल सकते हैं जयांग। ठीक है ना, पहला दलपुंज, दूसरा पुमंग, तीसरा महादल और चौथा जयांग। आप इसको फर्स्ट में इसको भी बोल सकते हैं, सेकंड में इसको बोल सकते हैं, बट आपको 4 बोलना है। ठीक है ना, आपको 4 याद रखना है। जो पुष्प में जो मेन भाग होता है जिसके द्वारा ये जनन की प्रक्रियाएं होती है, बोल सकते हैं कि जो जनन अंग होता है वो होता है पुमंग और जयांग। ठीक है ना, इसमें जो पुमंग भाग होता है ना, इस पुमंग भाग को हम नर भाग कहते हैं और इसमें जो जयांग भाग होता है ना उस जयांग भाग को हम मादा भाग कहते हैं। ठीक है ना, अब पुमंग भाग जो होता है इस पुष्प को आप ध्यान से देखिए। ठीक है ना, इस पुष्प को ध्यान से देखिए। इस पुष्प में यहाँ पर कुछ उभड़ा हुआ है। ठीक है ना, देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, कुछ उभड़ा हुआ है और ये उभड़ा हुआ भाग आगे की तरफ बढ़कर
ऐसे चला गया है, ठीक है ना, इस तरह से गया है। तो इस ये वाली जो भाग देख रहे हैं, यानी बड़ा वाला जो देख रहे हैं, पीला कलर का जो ये देख रहे हैं, इस भाग को हम क्या बोलते हैं? तो इस भाग को हम जयांग बोलते हैं। ये इसका मादा भाग होता है, स्त्री वाला भाग होता है, ठीक है। पीले वाले भाग देख रहे हैं, इस पीले वाले भाग को, यानी यहाँ पर ये जो भाग देख रहे हैं, इस भाग को हम जयांग बोलते हैं। और ये जयांग जो होता है, ये मादा जननांग भाग होता है। क्या होता है? तो मादा जननांग भाग होता है। और इसके किनारे से ये देखिए, ये फूले हुए भाग से इस तरह से जो निकला हुआ है, इस तरह से जो निकला हुआ है, इसको हम बोलते हैं पुमंग। ये जो पुष्प के क्या होता है? तो नर जनन अंग भाग होता है। इसी के बारे में विशेष कर हमें क्या करना है? पढ़ना है। अब पंखुड़िया देख रहे हैं ना, पंखुड़िया यानी जो पुष्प के जो रंगीन भाग होता है, जिस पर भौरे आकर्षित होते हैं, कीट आकर्षित होते हैं, कीट अपना पोषण की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है ना। किसी पुष्प को देखते हैं तो आप उससे आकर्षित हो जाते हैं। तो किस भाग से आकर्षित होते हैं? तो उसके रंगीन भाग से, यानी उसकी जो पंखुड़िया होती है रंगीन, उसी भाग से आप क्या होते हैं? आकर्षित हो जाती है। तो उसी रंगीन पंखुड़ियों को हम क्या कहते हैं? तो दलपुंज कहते हैं, ठीक है ना। इस पर कीट क्या होते हैं? आकर बैठते हैं। ये दलपुंज जो होता है ना, जो पंखुड़िया होती है, इसी पंखुड़िया के वजह से इसमें एक तरह के सुगंध पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं पुष्प का सुगंध, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इस एक होता है इसमें बाहरदल, ठीक है ना। बाहरदल यानी जो पुष्प के, देख सकते हैं, पुष्प के जो बाहर वाले जो भाग होते हैं, बाह मतलब जो बाहर की जो भाग है, पत्तियों के जैसे जो बाहर की भाग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बाहरदल कहते हैं। ये पुष्प की सहायता करता है। तो आज का जो वीडियो था, मेरा मेन मकसद था कि आपको मैं बताऊं कि जो पुष्प होता है, ये पुष्प के मूल रूप कहाँ से आया हुआ है, यानी पुष्प के जो जनन की जो प्रक्रिया होता है, यानी पुष्पीय पादप में जो जनन होता है, ये कहाँ से आया, किस तरह से आया, किस प्रकार के ग्रुप होता है, किसके अंदर इसको पढ़ा जाता है? आवृत बीजी के अंदर, ठीक है ना। जो आवृत बीजी होते हैं, वैसे पौधे जिसमें बीज पाए जाते हैं, वैसे पौधे जिनके पुष्प के द्वारा क्या होते हैं? बीज का निर्माण होते हैं, उस तरह के पौधों को किस ग्रुप में रखा गया है? तो आवृत बीजी में रखा गया है। और इसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं? इसको पढ़ते हैं। आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तो लड़के जो होते हैं ना, बोलते हैं कि वीडियो के लेक्चर से सारी चीजें समझ में आ गई है, लेकिन नोट्स नहीं मिल रहा है। तो भैया आपको नोट्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप वीडियो के लेक्चर को बेहतर तरीका से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। और जब समझ जाते हैं ना, तो जो टीचर आपको नोट्स देता है ना, आप उससे भी बेहतर क्या कर सकते हैं? नोट्स खुद से बना सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं इसकी सारी परिभाषाएं, ठीक है। तो मैं अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि जो पुष्प के जो पत्र होते हैं, यानी जो पुष्प पत्र होते हैं, ये 4 तरह के होते हैं। इसके डिफिनेशन को कैसे याद रखें, इसके मीनिंग क्या होती है, ठीक है ना। इसमें जो पराग कोष होते हैं, जैसे पुमंग है, पुमंग में 2 भाग होते हैं, एक पराग कोष होते हैं, एक तंतु होते हैं। तो पराग कोष में क्या होता है? तो पराग कण होते हैं, ठीक है ना। ये किस तरह से जनन की प्रक्रियाएं करती है, वो सारी चीज बताएंगे। जयांग, ये तीनों चीज मिलकर क्या होता है? तो जयांग का क्या करता है? निर्माण करता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडा से, ठीक है ना। ये सारी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में इसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।